नमस्ते बच्चों, मैं मुन्नी कुमारी जीके जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कृष्णा नदी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम कृष्णा नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लेसन में जाने के पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे स्कूल से संबंधित हर एजुकेशनल वीडियो के अपडेट्स आपको उपलब्ध होते रहें। तो चलिए आज हम देखते हैं 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कृष्णा नदी। जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों कि नदी हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, है ना। और नदियों के बिना हम रह नहीं सकते और भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर नदियों को पूजा भी जाता है। यहाँ पर नदियों को माता का स्वरूप दिया गया है, जैसे गंगा माता, यमुना माता, नर्मदा माता और बहुत सारी नदियाँ हैं जिनको दैविक रूप दिया गया है। हमारी नदियों के किनारे पर बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इस तरह नदियाँ हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे जीवन में। भारत के सभी लोगों के जीवन में, भारत में रहने वाले हर भारतवासियों के जीवन में नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा भारत में की नदियाँ बहुत ही लंबी होती हैं और पवित्र होती हैं बच्चों, जो कि बहुत ही दूर का सफ़र करती हुई अंत में समुद्र में विलुप्त हो जाती हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं हमारे भारत के महत्वपूर्ण नदियों में से एक कृष्णा नदी के बारे में। तो चलिए आज हमारे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को कृष्णा नदी के बारे में क्या दिया गया है देखते हैं। तो पाठ में आपको देखते हैं कि कृष्णा नदी के बारे में क्या दिया गया है। इसे हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कृष्णा नदी, हम इसके बारे में ही आज पढ़ने वाले हैं। तो कृष्णा नदी का जन्म हमारे महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत पर हुआ है। भारत की महत्वपूर्ण नदियों में कृष्णा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसका जन्म भारत के महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत एक स्थान है बच्चों, वहाँ पर महाबलेश्वर नामक एक जगह से इसकी उत्पत्ति हुई है और वहाँ से यह नदी बहना शुरू होती है। और ये नदी बहकर हमारे 4 राज्यों से होकर गुजरती है, प्रवाहित होती है। वे 4 राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 4 नदियाँ हमारे भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती हैं। वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये 4 राज्य ही भारत की बहुत ही लंबे बड़े राज्य हैं और इन चारों राज्यों में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। तो सोचिए बच्चों, ये नदी कितनी लंबी होगी और बहुत ही बड़ी विशाल होगी, है ना। तो ये नदी कृष्णा नदी हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर प्रवाहित होती है और अंत में कहाँ जाती है देखिए बच्चों, और अंत में यह आंध्र प्रदेश में हंसल दीवी नामक, याद रखिएगा बच्चों, आंध्र प्रदेश में यह हंसल दीवी नामक एक स्थान है बच्चों, वहाँ पर ये अंत में जाकर सागर से मिल जाती है, यानी कि वहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो उस जगह का नाम क्या है बच्चों, हंसल दीवी, ठीक है। इसे याद रखिएगा बच्चों। तो एक बार और इसे दोहराते हैं कि कृष्णा नदी का जन्म हमारे भारत के महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत पर महाबलेश्वर नामक स्थान पर हुआ था और वहाँ पर से उत्पत्ति होकर ये नदी 4 राज्यों पर होकर प्रवाहित होती है। वे कौन कौन से राज्य हैं बच्चों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लास्ट में अंत में यह हंसल दीवी नामक स्थान पर समुद्र में मिल जाती है। भारत की सभी नदियाँ अधिकतर बंगाल की खाड़ी में समुद्र में ही विलुप्त हो जाती है बच्चों। उसी प्रकार कृष्णा नदी भी अंत में हंसल देवी नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती हैं। तो ये हमारी नदियों में बहुत ही प्रमुख नदी है बच्चों। और कृष्णा नदी पर 4 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं बच्चों। बांध का अर्थ, बांध अक्सर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदियों का पानी को रोका जा सके, ठीक है। नदियों का पानी प्रवाहित होती रहती है, नदियों का पानी मीठा होता है, इसलिए उन नदियों के पानी का प्रयोग करने के लिए उन नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। तो कृष्णा नदी पर भी बांध बनाए गए हैं। वे प्रमुख बांध हैं श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, प्रकाशगम, बैराज। तो 3 डैम्स बनाए गए हैं, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, प्रकाशगम,
बैराज। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख डैम्स बनाए गए हैं किस पर? कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी ऐसे ही लंबी नदी या विशाल नदी नहीं बनी है बच्चों, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी प्रकार जब भी कोई बड़ी नदी बनती है तो उसकी कुछ सहायक नदियाँ भी होती हैं। तो उसी प्रकार कृष्णा नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो क्या क्या हैं? वे हैं तुंगभद्रा, भीम, मूसी, पालेरू, मुन्नेरू। तो ये हैं 5 सहायक नदियाँ जो हैं तुंगभद्रा। बच्चों याद रखिएगा, तुंगभद्रा, भीम, मूसी, पालेरू और मुन्नेरू। तो ये 5 उनकी सहायक नदियां हैं जिसकी सहायता से कृष्णा नदी कभी भी सूखती नहीं है, वह निर्विघ्न प्रवाहित होती रहती है 4 राज्यों से होते हुए। वे क्या क्या राज्य थे बच्चों? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह कृष्णा नदी का जन्म हुआ और फिर अंत में वह हंसल देवी नामक स्थान पर उसका समापन भी होता है। ठीक है, और अंत में बांध से क्या क्या प्रयोग होते हैं बच्चों? तो बांध से लाखों एकड़ की ज़मीन की खेती होती है, सिंचाई होती है, ताकि हमारे किसान भाई उन पानी का उपयोग करके खेती कर सकें। ठीक है, और आंध्र प्रदेश को उस खेती के कारण वहाँ पर धान बहुत ज़्यादा अधिक उगाया जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो किसके कारण अन्नपूर्णा कहा जाता है बच्चों? कृष्णा नदी के कारण आंध्र प्रदेश को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और भारत का धान्यागार भी कृष्णा नदी के कारण ही कहा जाता है। भारत का धान्यागार किसे कहा जाता है बच्चों? भारत का धान्यागार आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी के कारण ही बहुत से 4 राज्यों की ज़मीनों में सिंचाई होती है, खेती बाड़ी होती है, वहाँ पर अधिकतर धान उगाया जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, इसलिए उसे अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कृष्णा नदी के बारे में कुछ जानकारी। सभी महत्वपूर्ण नदियों में से कृष्णा नदी एक है और हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम कृष्णा नदी को बचाएं। कृष्णा नदी ही नहीं बच्चों, बल्कि हर नदी हमारी पवित्र नदियाँ हैं, स्वच्छ नदियाँ हैं। इनके पानी से हम बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे पीने के लिए इस्तेमाल होता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें नदियों के पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, इन्हें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है नदियों के किनारों पर बहुत सारे कूड़ा करकट, नाले के पानी, फिर बहुत सारे कारखानों के वर्ज्य पदार्थ को उसी में प्रवाहित किया जाता है। गाँव में यदि देखा जाए तो नदी के किनारे नहाया जाता है, मवेशियों को भी नहलाया जाता है, कपड़े धोया जाता है। तो इन सब से क्या होता है बच्चों कि नदी के पानी दूषित हो जाती हैं, इसलिए वे यूज़ करने लायक नहीं रहती। इसलिए आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि गंगा नदी प्रदूषित हो गई, लगभग हर नदी प्रदूषित होती जा रही है दिन प्रतिदिन। इसलिए हमारा ये बहुत ही कर्तव्य बनता है कि हम अपनी नदियों के पानी को स्वच्छ, निर्मल और साफ रखें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।